काहिल जालिम ने एक तीर चलाया और 6 महीने की उस मासूम कली को जो अभी खिल भी ना सकी थी, हलक में ऐसा तीर चला कि वो तीर अली असगर का गला छेदते हुए इमाम हुसैन की बाजू में पेवस्त हो गया। और अल्लाह अकबर, जब पेवस्त हुआ खून की फुहार निकली, इमाम ने नन्हे शहजादे के गले में तीर देखा और वो तीर हलक को चीरते हुए इमाम के बाजू में लगा था। नाना से कहना, नाना जान, जिस हुसैन को आपने अरमानों के साथ और जिस मकसद के साथ पाला था, आपके हुसैन ने एक एक इम्तिहान में इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की है। हुसैनुल आबिदीन मेरे बेटे बताना, अली अकबर के साथ क्या हुआ, अली असगर के साथ क्या हुआ, कासिम के साथ क्या हुआ, अब्बास के बाजू कैसे कटे, नाना को सारी दास्तान सुनाना। अल्लाह अकबर। इमाम अभी ये बातें कर रहे थे, मैदान करबल में जाने के हवाले से सैयदा सकीना लिपटती है, बाबा आप न जाएं, आप जाएंगे बाबा, सकीना किसके सीने पर सोएगी बाबा, बाबा आप जाएंगे, ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे बाबा, बाबा हमें कौन सहारा देगा बाबा। हाय हाय, बच्चियां यतीम होती है, शहजादियां यतीम होती है, बीवियां बेवा होती है, और गोद तो उजड़ चुकी है, गोदे सूनी हो चुकी है, अली असगर शहीद हो चुके हैं। कल तक के जो खैमे शहजादों से गजगजा रहे थे, अब वो खैमे सब के सब खाली पड़े हैं। आवान व अंसार जो कल तक के सब खैमों में मौजूद थे, अब वो सब कट चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन सिफ्ते पैगंबर नवासे रसूल सुबह से लेकर अब तक जो है जिसको भेजते हैं वो पलट कर नहीं आता, इमाम खुद ही जो है उनको लाने के लिए जाते हैं, लाशें उठा उठा कर ला रहे हैं, सुबह से शाम तक के एक एक लाशा उठा कर लाते हैं। और आपने इब्ने असाकिर का कौल समात किया कि इमाम पाक के शहजादे पाक सैयदना शहजादा अली अकबर की शहादत के बाद इमाम पाक पर जो गुजरी, लिखने वाले मुअर्रिखीन ने लिखा, इब्ने असाकिर ने भी लिखा कि इमाम पाक के शहजादा अली अकबर की शहादत के बाद सारे बाल सफेद हो गए और इमाम पाक पर शहजादा अली अकबर की शहादत का ये असर पड़ा कि आप पर जो है वो बज़ाहिर बुढ़ापे के आसार नजर आने लगे। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में जाने की तैयारी करते हैं, बीवियां जो है वो हसरत व यास का पैकर बन करके खड़ी हुई हैं और अल्लाह अकबर, आंसू इतने निकल चुके हैं कि अब आंसू भी खुश्क हो रहे हैं, प्यास की शिद्दत का गलबा है। इमाम पाक जो है वो खुद भी प्यासे हैं, शहजादा अली असगर की प्यास बेचैन करती है, बेकरार करती है। कभी सकीना शहजादी प्यास की वजह से बेहोश हो जाती है, दामन की हवा देकर होश में लाया जाता है। क्या सितम ज़रीफियां हैं और लोगों का क्या जुल्म है, लोगों का वो साक़िए कौसर के नवासों के साथ क्या अंदाज है। अल्लाह अकबर। कलेमा पढ़ते हैं, कलेमे का पास नहीं है, कलेमा पढ़ते हैं, कलेमा पढ़ाने वाले का लिहाज नहीं है, उनकी निस्बतों का लिहाज नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम जाने की तैयारी में है, ऐसे में सैयदा शहरबानो इमाम के पास आती हैं और आकर के कहती हैं, इमाम देखते नहीं शहजादा अली असगर का हाल क्या है। अल्लाह अकबर। कभी हाथों को जो है वो समेटते हैं, कभी मुट्ठियों को खोलते हैं, मुट्ठियां बंद करते हैं, कभी मुट्ठियां खोलते हैं, कभी पैरों को समेटते हैं, कभी पैरों को फैलाते हैं, सूखी जबान दिखाकर कभी रोते हैं, कभी रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। इमाम, अगर इनकी नजर में, इन जालिम यजीदियों की नजर में अगर जुल्म किया है, तो इनकी नजर में कोई जुर्म किया है तो जुर्म हमने किया है, इनसे अगर मुकाबला आराई की है तो हमने की है, लेकिन इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है, इस नन्हे से मासूम का क्या कसूर है। अल्लाह अकबर। आप जाएं इस नन्हे मासूम को लेकर और उनसे कहें, बच्चों को तो काफिर भी पानी पिला दिया करते हैं, बहरहाल वो कलेमा पढ़ते हैं। इमाम ने फरमाया, शहरबानो मेरी आदत है कि हम मांगने वालों में से नहीं, हम अता करने वालों में से हैं। खानदान नबूवत की रीत मांगना नहीं, अता करना है। कभी रुबाब हाथ जोड़ रही है, कभी हजरत लैला कहती है, हुसैन मान जाओ ना, तशरीफ ले जाए, वो चंद कतरे बच्चे को पानी पिला देंगे तो उसको करार मिल जाएगा, हम अपनी प्यास पर जब्त तो कर सकते हैं। नन्हे मासूम का आखिर हाल तो देखें। अल्लाह अकबर। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा, मेरे भैया हुसैन, आपने मेरी बात कभी टाली नहीं, आप एक काम करें, आप इस बच्चे को ले जाएं और ले जा करके उनसे गुजारिश करें, अगर वो चंद कतरे भी पानी पिला देते हैं तो फिर ये बच्चा कम से कम चुप हो जाएगा, इसको करार मिल जाएगा, इसको सुकून मिल जाएगा। इमाम ने बहन की बात सुनी। बात सुनने के बाद नन्हे शहजादे अली असगर जो सूखी जबान बार बार जो है होठों पर फेर रहे थे, आप अंदाजा करें 6 महीने के बच्चे
की उम्र होती ही क्या है, 6 महीने की उम्र कहते किसे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा करें जुल्म किस तरह था और सब्र का अंदाज क्या था। इमाम अपने नन्हे शहजादे जिनकी उम्र शरीफ 6 महीने की है अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद बोझल कदमों से आप जो है वो शामी फौज की तरफ बढ़ते हैं। अमर साद और शिमर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हुसैन के आने का अंदाज है, ऐसा लगता है जैसे हुसैन बयात के लिए आ रहे हैं, जैसे हुसैन ने अपने आप को जो है हमारे सामने जो है अल्लाह अकबर गिराने की कोशिश की है और हमसे मुसालहत करने की कोशिश की है। अल्लाह अल्लाह इतना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम पाक पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, हुसैन बात क्या है। मेरे इमाम ने आस्तीन का साया जो हजरत सैयदना इमाम अली असगर के चेहरे पर किया हुआ था और वो नूर का पुतला, अल्लाह अकबर, वो नूर का मुजस्समा, अल्लाह अल्लाह, इमाम की आस्तीनों से के साए में छुपा हुआ था। इमाम ने आस्तीन हटाई और कहा, ओ यजीदियो बदबख्तो, अगर तुम्हारी नजर में जुर्म किया है तो हमने किया है, ये मेरे नन्हे मासूम का क्या कसूर है। ये 3 दिन का प्यासा है, माँ का दूध खुश्क है, नन्हे से बच्चे को पानी पिला दो, चंद कतरे पानी दे दो, ये बच्चा पानी पिएगा। मैं ना आता और ना मेरी आदत मांगने की है, लेकिन घर की खवातीन ने जो है वो वास्ते दिए, इसलिए मैं हाजिर हूँ, मेरे बच्चे को पानी पिला सकते हो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि जालिम शिमर ने कहा कि हुसैन तुम्हारे खैमे में बहुत बच्चे हैं, अभी इसको पिलाएंगे तो फिर तुम एक एक करके और लोगों को लाओगे और उनको भी पिलाने के लिए कहोगे, या तो बैत करो या तो जंग लड़ने के लिए तैयार रहो। और उस जालिम ने कहा, माअज़ल्लाह, कि सांप का बच्चा भी सांप होता है। अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद शिमर ने इशारा किया, अल्लाह अकबर, एक पलीद जिसको क़यामत तक दुनिया लानत करती रहेगी, हुरमला बिन काहिल को इशारा किया और इशारे से कहा कि हुसैन को अपने बच्चे से बहुत प्यार है। लो, आज हुसैन को बच्चे के रोने का बड़ा ख्याल है, अब आज के बाद हुसैन का बच्चा कभी रोने ना पाए। इशारा करना था, एक तीर चला, सैयदना इमाम अली असगर, शहजादा अली असगर के हलक का निशाना लगाकर उस जालिम ने तीर चलाया। इमाम तो पानी पिलाने के लिए गए थे, हालांकि दुनिया अब तक यही सोच रही है वो पानी पिलाने गए थे। वल्लाह, साक़िए कौसर का शहजादा पानी पिलाने नहीं बल्कि बेटे को शहादत का जाम पिलाने गया था। लेकिन बात बस इतनी थी, इतनी सी बात थी कि जो घोड़े पे जा सकते थे वो घोड़े पर गए थे, जो ऊंटों पर जा सकते थे वो ऊंटों पर गए थे, जो पैरों पे चल के जा सकते थे वो पैरों पे चल के गए थे। लेकिन जो पैरों पे चल के, घोड़े पे चल के, ऊंटों पे चल के नहीं जा सकता था, कुदरत ने उसके लिए कितनी अजीम सवारी का इंतजाम किया था। राकिबे दोशे पैगंबर पर इमाम अली असगर सवार होकर मैदाने करबला में जा रहे हैं। अली असगर, मैं तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान, तुम राकिबे दोशे पैगंबर के राकिब बनकर अल्लाह अकबर करबल के मैदान में जा रहे हो। अगर तसव्वुर की चश्म से देखो मुसलमानों, वल्लाह करबला में जितने गए हैं सबकी सवारी में अगर सबसे बेहतरीन सवारी किसी की है तो वो शहजादा अली असगर की सवारी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, इमाम ने फरमाया पानी पिलाओ और उसके बाद गोद में लेकर खड़े थे। हुरमला बिन काहिल जालिम ने एक तीर चलाया और 6 महीने की उस मासूम कली को जो अभी खिल भी ना सकी थी, हलक में ऐसा तीर चला कि वो तीर अली असगर का गला छेदते हुए इमाम हुसैन की बाजू में पेवस्त हो गया। और अल्लाह अकबर, जब पेवस्त हुआ खून की फुवार निकली। इमाम ने नन्हे शहजादे के गले में तीर देखा और वो तीर हलक को चीरते हुए इमाम के बाजू में लगा था। इमाम ने जैसे ही तीर को खींचा, वो नूर का पुतला हल्की सी झुरझुरी ली और बाप की गोद में मासूम अली असगर ने दम तोड़ दिया। जब दम तोड़ा, इमाम पाक ने अपने शहजादे अली असगर का खून जो है अल्लाह अकबर के आसमान की तरफ उछालना चाहा। गैब से निदा सुनी, हुसैन क़यामत तक पानी नहीं बरसेगा। जमीन पे डालना चाहा तो कहा, हुसैन क़यामत तक जमीन पे दाना नहीं उगेगा। मेरे इमाम ने उस शहीद के पाक खून को अपने चेहरे पे मला और फरमाया, यजीदियों, क़यामत के दिन हुसैन इसी अंदाज से दावरे महशर की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह अकबर। इमाम पाक अपने नन्हे से शहजादे की शहादत को अपनी आंखों से देखा, आसमान की तरफ निगाह करके
کے کہا مولا قربانیوں کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے، قربانی کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے۔ آپ جانتے ہیں نا 1 سال سے کم کا اگر بکرا ہو قربانی نہیں ہو سکتی، 2 سال سے کم کا جانور ہو قربانی نہیں ہو سکتی، 5 سال سے کم کا اونٹ ہو قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ عمر کی قید کیوں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جانور کے ننھے بچوں پر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام بچوں کا کتنا لحاظ سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی حکمتوں میں ایک حکمت تو یہ بھی ہے نا کہ بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ امام کہتے ہیں مولا جانوروں کے لیے بھی تو قربانی کی قید ہے، لیکن تو نے 18 سال کا کڑیل قبول کر لیا ہے تو 6 مہینے کی یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول کر لے۔ امام خیمے کی طرف پلٹتے ہیں، بیویاں آپس میں باتیں کرتی ہے۔ علی اصغر کی رونے کی آواز نہیں آتی، علی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے ظالموں نے پانی دے دیا، بچوں پر تو کافر بھی ترس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام آئے اور جو ہے وہ بیویوں نے ہاتھ پھیلا کر کے امام سے کہا امام لائیے، سکون ہو گیا نا علی اصغر کو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ پانی دیں گے، آپ نے دیر کی۔ امام نے نظریں ان کی طرف اٹھا کر فرمایا ہاں پانی پی لیا تمہارے بیٹے نے، لیکن الحمدللہ یزیدیوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے میرے بیٹے نے پانی پیا۔ لو اب کبھی علی اصغر پانی کے لیے بے چین نہیں ہوں گے، کبھی بے قرار نہیں ہوں گے۔ بیویوں نے جب امام علی اصغر کا لباس خون میں تربتر دیکھا اور خون میں امام عالی مقام کا وہ انداز دیکھا، تڑپ گئی۔ اللہ اکبر۔ کوئی پچھاڑے کھا کر زمین پہ گری ہے، کوئی بے ہوش ہو کے زمین پر آئی ہے، کسی کی چیخ نکلی ہے۔ امام کے لیے امتحان ہے، خود صبر کریں، صبر کی تلقین کریں۔ 6 مہینے کا ننھا بچہ شہید کر دیا۔ یہ ہے داستان کربلا۔ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ حسین نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ کیا انداز ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عرش مقام ننھے سے شہزادے علی اصغر کو ان کا لاشا زمین پہ رکھتے ہیں، اور زمین پہ رکھنے کے بعد امام بیویوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ امام میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے میں امام زین العابدین اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کس طرح جائیں گے میدان میں؟ بابا آپ نہ جائیں بابا۔ اللہ اکبر۔ میں خود جاؤں گا۔ میرے امام نے فرمایا نہیں میرے بیٹے، اگر تم بھی گئے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا؟ تمہیں نسل حسینی کو باقی رکھنے کا ذریعہ اور سبب بننا ہے۔ اور نانا سے جو امانتیں بابا کو ملی تھی، بابا سے مجھے ملی ہے، وہ امانتیں میں تمہیں اس کا امین بناتا ہوں۔ میرے امام نے ان کے سر پہ امامہ باندھا، سینے کے راز سینے میں منتقل کیے اور اپنا جانشین مقرر کر کے فرمایا میرے بیٹے، میرے زین العابدین جب مدینے جانا تو نانا کو میرا سلام کہنا، اور نانا سے کہنا نانا جان جس حسین کو آپ نے ارمانوں کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ پالا تھا، آپ کے حسین نے ایک ایک امتحان میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے۔ زین العابدین میرے بیٹے بتانا علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا، علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، قاسم کے ساتھ کیا ہوا، عباس کے بازو کیسے کٹے، نانا کو ساری داستان سنانا۔ اللہ اکبر۔ امام ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، میدان کربل میں جانے کے حوالے سے سیدہ سکینہ لپٹتی ہے، بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے بابا، سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا، بابا آپ جائیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے بابا، بابا ہمیں کون سہارا دے گا بابا۔ ہائے ہائے، بچیاں یتیم ہوتی ہے، شہزادیاں یتیم ہوتی ہے، بیویاں بیوہ ہوتی ہے، اور گود تو اجڑ چکی ہے، گودیں سونی ہو چکی ہے، علی اصغر شہید ہو چکے ہیں۔ کل تک کے جو خیمے شہزادوں سے گجگجا رہے تھے، اب وہ خیمے سب کے سب خالی پڑے ہیں۔ آوان و انصار جو کل تک کے سب خیموں میں موجود تھے، اب وہ سب کٹ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ امام کبھی بہن کو تسلی دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تسلی دیتے ہیں، کبھی جناب رباب کو تسلی دیتے ہیں، کبھی جناب لیلا کو تسلی دیتے ہیں، شہزادی سکینہ کو کبھی تسلی دیتے ہیں، بہن ام کلثوم کو کبھی سمجھاتے ہیں۔ ایک امام حسین ہے، کتنا عجیب سا امتحان ہے، کیسا انداز ہے انوکھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دور سے
गर्द उड़ती हुई नजर आई। इख्तिलाफ रिवायत से सर्फ नजर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आलिम की लिखी हुई बात को नाकिल की हैसियत से नकल कर दूं, जिसे कबूल करना है करे, न करना है छोड़े। अल्लाह अकबर। ये बात अभी हो ही रही थी, गर्द उड़ती नजर आई, गुबार उड़ता नजर आया। जब गुबार मध्यम हुआ तो फिर ये हुआ कि कोई आने वाला सांडनी सवार, यानी किसी ऊंटनी पर कोई सवार होकर के तेजी से दौड़ता चला रहा है। इमाम के खेमे पर आकर के वो रुकता है। इमाम जो है वो उसको देखते हैं, वो उसकी ऊंटनी भी पसीने में शराबोर थी और उसका पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। वो हाँप रहा था, ऐसा लगता था बहुत तेज रफ्तारी के साथ वो आया है। इमाम ने उसको नीचे उतारा और फरमाया, क्या बात है? अल्लाह अकबर। ए अजनबी मुसाफिर, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो? बताओ जल्दी, मुझे जाना है। फर्ज मनसबी मुझे पुकार रहा है, नेज़ों पर चढ़कर मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। नाना के दीन के तहफ्फुज़ की बका की नाना के दीन के तहफ्फुज़ के लिए और दीन की बका के लिए मैं सब कुछ लुटा चुका हूँ। एक जान की नजर है, मुझे जल्द से पेश कर साक़िए हौज़े कौसर की बारगाह में पहुंचना है। जल्दी बताओ बात क्या है? आने वाले ने कहा, इमाम मैं कूफा का रहने वाला हूँ, मैं हज के लिए गया था। जब आप मक्कतुल मुकर्रमा में थे मैंने आपसे मुलाकात भी की थी। हज के बाद मैं मदीने मुनव्वरा पहुंचा आपके नाना की बारगाह में, और मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद फिर मैं कूफा की तरफ आने वाला था। तो मैं जब भी बारगाह रिसालत में हाजिर होता तो मैं देखता एक बच्ची है, और वो बच्ची रोजाना रोज़े रसूल पर आती है और आकर के बहुत देर तक के अपने नाना की चौखट पे खड़ी रहती है। ऐसा लगता है किसी का इंतजार है, ऐसा लगता है जैसे किसी की मुंतजिर है। मैंने हिम्मत करके उस शहजादी से पूछा, शहजादी आप कौन है? क्या मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ? शहजादी ने कहा, मुझे किसी से कोई काम नहीं है। शहजादी बताएं, अगर आप बताएं मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ। आपका नाम तो बताएं, आप कौन है? शहजादी ने कहा, मेरा नाम सुगरा है और सुगरा बिनते हुसैन हो। अल्लाह अकबर। मैं सुगरा हूँ और इमाम हुसैन की बेटी हूँ, सैयदा फातिमा ज़हरा की पोती हूँ, और मैं आने वाले काफिले का इंतजार कर रही हूँ। मेरे बाबा मक्का शरीफ गए थे, उन दिनों मैं बीमार थी और मेरे बाबा ने कहा था, बेटी बीमार हो हम तुम्हारे भैया अली अकबर को भेज देंगे और तुम्हें बुलवा लेंगे। अल्लाह अकबर। मैं इंतजार करती हूँ, ना नामा बर आता है, ना भैया आता है, ना कोई खत आता है, ना कोई खबर आती है। इतना पता चला कि बाबा जान मक्के में मुकीम थे और बाद में कूफा चले गए। जब से कूफा गए हैं बाबा कोई खबर नहीं आती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा सुगरा की ये बात सुनकर वो कहता है, वो कासिद कहता है, इमाम मैंने उनसे कहा बीबी मैं कूफा ही का रहने वाला हूँ और मैं कूफा वापस जा रहा हूँ। तो सैयदा ने कहा, एक काम करो, अगर मेरा खत ले जाओगे तो बड़ी नवाजिश होगी। और उसके बाद कहा कि देखिए ये खत है और मैंने लिखा है, मेरे बाबा को पहुंचा देना। मेरे पास इस वक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी दादी सैयदा फातिमा के घर के कुछ बर्तन है, ये अगर खत मेरा पहुंचा दो तो मैं बतौर इनाम तुम्हें देती हूँ। मैंने कहा, शहजादी मुझे अहलुल बैत की गुलामी काफी है, बस मैं आपके काम आ जाऊं इतना मेरे लिए काफी है। आप दुआ कर दे, आपकी दादी खिदमत कबूल कर ले, मेरे लिए इतना बस है। कहा, देखो मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, मेरे छोटे से सामान को न ठुकराओ, सामान कम समझ करके नजरअंदाज न करो, ये सैयदा के घर के बर्तन है। मैंने कहा, सैयदा के घर के बर्तन सैयदा के घर रहे, मैं खत पहुंचा दूंगा। कहा, अच्छा मेरे बाबा बड़े मालदार हैं, वो तो भिखारियों को भी हजारों से देते हैं, वो तो भिखारियों की भी झोली भर देते हैं। जब मेरा खत ले जाओगे ना, मेरे बाबा तुम्हें मालामाल कर देंगे, ये खत ले जाओ। और खत ले जाने के बाद जब मैंने खत हाथ में लिया तो एक छोटी सी गठरी उन्होंने मुझे दी और उन्होंने कहा कि इसके अंदर मेरा भैया, छोटा भैया अली असगर है, उसके कपड़े हैं, ये कपड़े उस तक पहुंचा देना, कुछ खिलौने हैं, मैं अपने भाई को जी भर के देख ना सकी, खिला ना सकी, ये खत बाबा को देना और मेरे भैया को ये तोहफा देना। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ये बातें सुनते हैं लेकिन जिगर छलनी होता है। सुगरा की बातें, अल्लाह अकबर। इमाम को खत दिया, इमाम ने खत लिया और खत लेने के बाद वो जल्दी से उजरत में बढ़ा, कजावे के पास गया, छोटी सी गठरी उठाई और कहा, इमाम आपकी शहजादी सुगरा ने ये अली असगर के लिए कपड़े दिए हैं और ये कुछ अली असगर के लिए तोहफा है। जब वो गठरी हाथ में ली और अली असगर का लाशा देखा, इमाम ने कहा, अली असगर तोहफा तो आया है लेकिन तोहफा कबूल करने वाला दुनिया में न रहा। सुगरा तुमने खलास के साथ तोहफा तो भेजा लेकिन तुम्हारा अली असगर उसको पहन न सका। मौला अली असगर के कदमों में वो गठरी रख दी गई, चीखें निकल गई, खुदा जाने उनके दिलों पर क्या गुजरी। इमाम ने खत खोला, खत पढ़ा, खत क्या था, बाबा से शिकवे, भाई से शिकवे,
बहनों से शिकवे, अम्मियों से शिकवे, फूफियों से शिकवे, और शिकवे ही शिकवे हैं। आपने तो कहा था भेज के बुला लेंगे, आपने तो कहा था खत लिखेंगे, आपने तो कहा था हमें इत्तलायत देंगे, कुछ नहीं किया बाबा। लेकिन किसे खबर थी कि बाबा किस हालत में है। इमाम रो पड़े, सैयदा सुगरा का कासिद रवाना हुआ, इमाम आली मकाम सूए करबल की तरफ रवाना होने की तैयारी करने लगे। हाय हाय, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान करबला में बनफ्से नफीस अपने नवासे देखने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मैदान करबला में अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। मौलाए कायनात अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। अरवाह अंबिया मौजूद है। अल्लाह अकबर। गोया के करबला में आज हुसैनी मेला लगा हुआ है। कितने बड़े बड़े आए हैं, कितने अच्छे अच्छे आए हैं। शहादत होने वाली है इमाम अली मकाम की। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि आशूर की शब किसी खातून ने ख्वाब देखा कि एक मैदान है और एक पर्दा नशीन खातून उस मैदान से कंकर चुन रही है, कंकर उठा रही है और अपनी गोद में रख रही है। उस खातून ने पूछा, बीबी आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही है? उस खातून ने कहा, मैं फातिमा बिन्ते मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूँ और ये करबला का मैदान है, मैदान करबला है ये, और इसी जगह पर मेरा हुसैन कल गिरने वाला है, कल आशूरा का दिन है, मेरा बेटा यहीं गिरने वाला है, इसलिए मैं कंकर उठा रही हूँ। माँ हूं ना, ख्याल रहता है कि मेरा बेटा जब अपनी सवारी से जमीन पर आएगा तो मेरे बेटे को कंकर न चुभ जाए, मेरे बेटे को कंकर तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन की शहादत का वक्त करीब से करीब तर है। हुसैन पाक अपनी सवारी पर बैठने की तैयारी करते हैं। इमाम अली मकाम सोच रहे हैं, या अल्लाह आज तो पूरा खैमा खाली है, खैमा सूना सूना है। अल्लाह अकबर। बीबियों की बेवगी याद आती है, कलेजा मुंह को आता है, बच्चों की यतीमी याद आती है, दिल तड़प तड़प जाता है। ऐसे में इमाम घोड़े की तरफ बढ़ते हैं, सवारी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कहती है, भैया हमारे खानदान की रीत है कि जब भी कोई जाने वाला जाता है तो उसको अकेले सवार नहीं होना पड़ता, बल्कि कोई ना कोई रिकाब थामता है। खानदान की रीत है मेरे भैया, खानदान की रीत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम मिराज पर गए तो जिब्रील ने रिकाब थामी थी। आका अलैहिस्सलाम जाते थे, अली मुर्तज़ा रिकाब थामते थे, अली जाते थे, हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन। आज हुसैन जा रहे हैं, कोई रिकाब थामने वाला नहीं। हाय बेकसी, वाए बेकसी। मगर हुसैन, अगर कोई मर्द रिकाब थामने वाला नहीं है, खानदान की रीत टूटने नहीं दूंगी। मेरे भैया अभी ज़ैनब है, फातिमा के सीने का दूध पीने वाली बहादुर जुरतमंद ज़ैनब अभी मौजूद है और भाई के लिए कहा कि रिकाब मैंने थामनी है, लेकिन आ तो सही, मैं भी तुझे शहादत का दूल्हा बनाऊं। इमाम ने नाना का अमामा सर पे बांधा, कबाए मिस्री कबा अपने आप पर डाली और उसको ज़ेबतन फरमाया, और फिर जाफर तैयार की सिपर ली और जुल्फ़िकार हैदरी लेकर, अल्लाह अकबर। शादी का दूल्हा बनते तो बहुतों को देखा जाता है, लेकिन शहादत का दूल्हा चंद मखसूस खुशनसीबों को बनना नसीब होता है। अल्लाह अकबर। दीन की खातिर अहलुल बैत की कुर्बानी को ये उम्मत याद रखे, क्या कुर्बानी दी है दीन बचाने के लिए। काश मुसलमान जब दीन को पीठ के पीछे डालकर शरीयत को पामाल करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस दीन के लिए कुर्बानी कितनी दी गई है और कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानी दी है। बद्र से लेकर करबला तक नबी और आले नबी की कुर्बानी, असहाबे रसूल की कुर्बानी हमें याद रखना चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इमाम अली मकाम जब सब ज़ेबतन कर लेते हैं तो सैयदा ज़ैनब पाक एक गठरी खोलती है और गठरी खोल करके आप फरमाती हैं, हुसैन जब 3 रमज़ान की शब थी, रमज़ान की तीसरी शब थी, मंगल की शब, उस रात अम्मी ने मुझसे कहा था, ज़ैनब मेरे करीब आओ। मैं करीब गई थी, माँ ने कोई अमानत दी थी और एक दुपट्टा सैयदा ज़ैनब उस गठरी से निकालती है और निकाल कर कहती है, भैया इसे पहचानते
जानते हो, जैसे ही दुपट्टे पर नजर पड़ी, वो 17 पेवंदों वाला दुपट्टा जैसे ही नजर पड़ी, ऐसा लगा हुसैन माजी के जलवों में गुम हो गए। माँ का दुपट्टा देखा, आंख में आंसू आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भैया जब अम्मी दुनिया से जा रही थी तो फरमाया था, ज़ैनब मैं जानती हूँ करबला में तुम अकेले रहोगे, मैं नहीं रहूंगी। जब तुम करबला जाना तो मेरा दुपट्टा साथ ले जाना, ताकि हुसैन को ये एहसास ना हो कि वो माँ के आंचल के बगैर जा रहा है, बल्कि हुसैन को ये यकीन रहे कि माँ का आंचल उसके सर पर है, और जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल होता है वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। सैयदा का दुपट्टा अल्लाह अकबर कंधों पे डाला गया या कमर से बांधा गया। बहरहाल मेरे इमाम घोड़े पर सवार होकर, सवारी पर सवार होकर मैदान करबल की तरफ चले। हाय बेकसी, हाय बेबसी उन बीबियों की। इमाम करबल की तरफ चलते हैं। जाने के बाद इमाम जैसे ही मैदान में खड़े होते हैं, एक बार फिर खुतबा देते हैं, ओ सख्त दिल, ओ पत्थर दिल लोगों, मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। मेरे नाना के दीन को यजीद मिटाना चाहता है, हम दीन बचाने के लिए आए हैं। इमाम ने फरमाया, तुम मुझे नहीं पहचानते, बताओ क्या मेरी अम्मी फातिमा नहीं है? मेरी माँ फातिमा वो है कि जब क़यामत के दिन मेरी अम्मी पुल सरात से गुजरेगी तो 70,000 हूरों के जुर्मुट में होगी, और ऐलान किया जाएगा कि महशर वालों नजरें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सरात से गुजरती है। बताओ वो कौन है? वो मेरी माँ है, मेरे बाबा फातिह खैबर है, खातिमुल विलायत है, मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनका तुम कलेमा पढ़ते हो। हदीसें जो हमारी फजीलतों में है, अभी भी जाकर पूछो, वो हदीस सुनने वाले असहाब मौजूद है। देखो, मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो, मेरे खून में अपने हाथों को न डुबोना, वरना मेरे नाना की शफाअत तुम्हें नसीब नहीं होगी। तुम मेरे बाद, तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम मेरे बाद मुंतशिर हो जाओगे। बहुत अल्लाह तुमसे इंतकाम लेगा, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। मैं तुम्हें तबाही से रोकना चाहता हूँ। अब भी अगर तुम अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ तो मेरे रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, भांजों को जो तुमने शहीद किया है, मैं जो है वो सारे मामलात माफ कर दूंगा। मेरे लिए दीन अहम है, अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ। ये सब सुनते कह रहे थे तो लश्कर के बहुत सारे लश्करी रोने लगे। जब देखा कि इमाम हुसैन के खुतबे का असर हो रहा है तो शिमर ने कहा, हुसैन खिताब का वक्त नहीं, या तो लड़ो या तो बैअत करो। इमाम ने फरमाया, वल्लाह मैं कभी उस फासिक व फाजिर के हाथ पर बैअत नहीं कर सकता, अल्लाह के दीन को खतरे में नहीं डाल सकता जान बचाने के लिए। उसके बाद फिर इमाम ने फरमाया, फिर लाओ, अब अपने मेरे मुकाबले में जिसको ला सकते हो लाओ। आप तारीख करबला उठा करके पढ़े तो आपको पता चलेगा, दोस्त दुश्मन जिसने भी तारीख लिखी है, जब इमाम ने फरमाया मेरे मुकाबले में किसको भेजते हो भेजो, उन लोगों ने बचा कर रखे थे वो पहलवान, वो ताकतवर लोग। लेकिन जब इमाम के मुकाबले में आने की बात आई, कोई हिम्मत नहीं करता था। और जब इमाम के मुकाबले में उभारा गया कि जाओ यजीद तुम्हें इनाम देगा, ये होगा वो होगा, तो चंद किस्मत आजमाई के लिए आए। जुल्फिकार हैदरी लहराया और शेर खुदा के शेर ने एक एक वार में 2-2 टुकड़े किए, और उसके बाद कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। इमाम मुकाबले के लिए आगे बढ़े, 3 दिन के प्यासे थे, फिर भी बिफरे हुए शेर की तरह हमला करते थे। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम की बहादुरी क्या है, हैदर कर्रार के जंग करने का अंदाज करबला के अंदर शहजादों ने जो है वो बिल्कुल याद दिलाया। और इमाम अली अकबर ने तो उसकी याद ताजा की। लेकिन अली अकबर के भी बाप थे इमाम हुसैन, जब आपकी तलवार चली, जुल्फिकार हैदरी चली, तो गीदड़ की तरह भागते थे। अल्लाह अकबर, अशकिया की फौज से लोग और गाजर मूली की तरह जो है वो सर कटते थे। ये हालात थे। लेकिन जिस वक्त उन जालिमों ने देखा कि 3 दिन का प्यासा हुसैन अल्लाह अकबर मुकाबले पर है, जुल्फिकार हैदरी सरों को, गर्दनों को काट रही है, तो जालिमों ने कहा एक काम करो, इस तरीके से एक एक मुकाबले के लिए न जाओ, चारों तरफ से हुसैन को घेर लो। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से इमाम अली मकाम को घेर लिया। सैयदा का लाल चारों तरफ से घिर गया, बल्कि यूं कह लें कि सैयदा का चांद अल्लाह अकबर गहना गया। और ये कैफियत हुई, अल्लाह अल्लाह, रूहें आलमे बाला की तरफ बिलकने लगी, रूहों की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी, आसमान थर्रा गया, जमीन का सीना दहल
गया। अल्लाह अकबर। सैयदा के लाल को चारों तरफ से घेर लिया गया। 33 जो है वो जख्म थे, 33 जख्म थे नेजों के, 34 घाव थे तलवारों के। और तीरों का हाल तो ये था कि जिस्म का कोई ऐसी जगह हो जो तीरों से खाली हो। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ से तीर ही तीर थे। एक जालिम का तीर इमाम हुसैन की पेशानी की तरफ आया और पेशानी को चीर गया। इमाम अली मकाम पर गशी की कैफियत तारी हो गई। गोया के गैब से निदा आई, ए हुराने बहिश्त, अब सिंगार कर लो, जन्नत संवार ली जाए। अल्लाह अल्लाह, मीठे ठंडे पानी को जो है वो आरास्ता कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो रूहें जो मैदान करबला में हुसैन पाक का इम्तिहान देखने के लिए आई थी, उम्मत का ना खुदा, काबे का पासबान, अल्लाह के दीन का मुहाफिज, जब गश खाकर जमीन की तरफ आया और जमीन की तरफ गिरे मौला हुसैन, उस वक्त नमाज का वक्त था। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम ने दुनिया से जाते जाते सर सजदे में रखा और सर सजदे में रखकर आपने चाहे वो गोया के नमाज की नीयत फरमाई और सर सजदे में रखा कि मेरी नमाज में अदा कर लूं। जैसे ही सर सजदे में गया, अल्लाह अकबर, चंद जालिम मिलकर एक साथ आए और आने के बाद इमाम अली मकाम की पुश्त पर पैर रख करके उन्होंने धीरे धीरे इमाम अली मकाम के मुबारक गर्दन पर तलवार चलाना शुरू किया। बिलाखिर इमाम अर्श मकाम, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम, राकिबे दोशे पैगंबर, जिसको हुजूर कंधों पे बिठाते थे, जिनके लिए सजदे तवील कर लेते थे, जिसके लिए खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर गए, आज उसी हुसैन को जमीन पर डाल दिया गया। सजदे की हालत में इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया। शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहन करके मुंतजिर थी, वो दौड़ कर आई और इमाम अली मकाम से लिपट गई। 10वीं मुहर्रम है, जुमा का दिन है, जोहर जुमा का वक्त है, इमाम अली मकाम शहीद होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम की शहादत हो जाती है और सैयदा का लाल जामे शहादत नोश कर जाता। इमाम जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इमाम का जामे शहादत नोश करना था, इसी पर यही कोई छोटा मोटा उनका जुल्म न था। लेकिन जैसे इमाम शहीद हुए, उन लोगों ने इमाम के कपड़े भी उतार लिए। कपड़े उतारने के बाद उन्होंने 10 घोड़ सवारों को इमाम के लाशे पर मुकर्रर किया और घोड़ों की टाप से इमाम हुसैन के जिस्म को कुचला उन्होंने। और बाकी ये इतना करने के बाद हाल ये हुआ कि मजीद फिर जितने शोहदा थे जिनकी लाशें खैमों में पड़ी थी, उन्होंने खैमे की तरफ हमला किया। और जब खैमे की तरफ हमला किया तो वो लाशें उठा करके उन्होंने गर्दनें काटनी शुरू की। बीबियां तड़पती रही, बीबियां बिलकती रही, आहो बुका करती रही। कौन फरियाद सुनने वाला था? उस जंगलों बेयाबान में दूर दूर तक कोई बस्ती थी, न कोई गमगुसार था। अल्लाह अकबर। नाजों के पालों के हाँ सामने गर्दनें कट रही थी, लाशों को पामाल किया जा रहा था, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, खैमे को आग लग गई थी, खैमे जला दिए गए थे। सैयदा सकीना पाक से पूछा पूछने वाले ने, तुम कौन हो? तो ख्याल किया यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं। कहा मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनना था कि चेहरे पे तमाचे मारे, सैयदा सकीना के मुंह पे तमाचे मारे। हाय हाय, जो फूलों की सहक पर चलने वाली शहजादियां थी, आज उनके चेहरे पे तमाचे पड़ रहे थे। अल्लाह अकबर। जेवरात छीने, कान की बालियां भी न रहने दी, हत्ता के दुपट्टे तक छीन लिए। अल्लाह अकबर। जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते, जिनके दुपट्टों को कभी किसी ने तक नहीं देखा, आज उनके दुपट्टे छीन लिए गए। अल्लाह अकबर। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खैमे जल रहे थे तो मैंने देखा एक बुलंद कामत खातून आग पर चलकर कभी खैमों के अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। मैंने पूछा बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तू आग पर चलकर अंदर बाहर क्या करती है? तो कहा इसमें मेरे भाई का इकलौता बेटा बचा है, बीमार है, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अगर वो दुनिया से चला गया मेरे भाई हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि उस बीमार को वो कंधे पे उठाकर आग पे चलती हुई बाहर लाती है और डालती है। अल्लाह अकबर। जब इमाम की शहादत हो गई, इमाम हुसैन की शहादत हो गई, लोग कहते हैं कि हुसैन पाक की शहादत की इतनी अहमियत क्यों है? हमारी मोतबर की तो कुतुब के अंदर मौजूद है। इमाम बहकी जैसे लोगों ने लिखा है। अल्लाह अकबर। साहिब बिदाया ने लिखा है, इब्ने कसीर वगैरह ने अल बिदाया व निहाया के मुसन्निफ ने लिखा है
تاریخ کامل کے مصنف نے لکھا ہے، اللہ اکبر، امام سیوطی نے لکھا ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہوئے تو رات کے وقت کہ جب آپ شہید ہوئے، شہادت ہوئی، تو دن کے وقت میں سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، یعنی گویا کہ سورج پر بھی یہ اثر پڑا کہ اس نے اپنا منہ شرم کے مارے چھپا لیا۔ آج کیسا دن ہے، امام حسین شہید ہو گئے، سیدانیوں کے سینے پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، ان کے زیورات چھینے جا رہے ہیں، ان کے خیمے جلائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور پھر اس کے بعد خون برسا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی۔ لوگوں کے برتن اس خون سے بھر گئے، مٹکے خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون برسا، جن کپڑوں پر وہ خون برسا کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن اس خون کا اثر ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، حالت یہ تھی پوری دنیا میں، زمین کے کسی خطے میں اس امام کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا، بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ امام زہری فرماتے ہیں، عبد الملک بن مروان نے مجھ سے پوچھا کہ حسین شہید ہوئے تھے تو کوئی نشانی تھی، کیا عجیب بات ہوتی تھی؟ تو امام زہری نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ تو کہا یہ بات جو ہے وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن جب تک تم رہو گے ہم بیان نہیں کریں گے۔ امام زہری نے یہ بات بیان فرمائی۔ کثیر تعداد میں یہ بات ہے کہ جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا ہے بیت المقدس میں تازہ خون نظر آتا۔ 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، خون کی، یعنی اگر یہ کہہ لیں کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا شہادت حسین پر تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ادھر یہ حالات ہیں، ادھر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، سورج غروب ہوتے ہوتے ان لوگوں نے کچھ ننگا ناچ ناچنے میں کمی نہ کی، اور جب رات ہوئی سورج غروب ہوا اور پھر اللہ اکبر تو ان لوگوں نے چاہے وہ نشہ کرنا شروع کیا، شراب کا دور چلا۔ کھانے کے لیے انہوں نے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے اونٹوں کو پکڑ کے ذبح کیا، وہ سب کے سب جو ہے آگ میں تبدیل ہو گئے، بعض مورخین کہتے ہیں خون میں تبدیل ہو گئے، بعض لوگ کہتے ہیں اندرائن بن گئے، الگ الگ روایتیں ہیں۔ اللہ اکبر، پھر امام عرش مقام کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے فتح کا جشن منانے کی کوشش کی۔ ادھر حال یہ ہے اہل بیت نبوت کا کہ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، رات کا عالم ہے، رات کا سناٹا ہے، ہوا زور سے چلتی ہے، بچے بلک جاتے ہیں اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ زینب، اب تو ہمت زینب ہی کو کرنا تھی کہ سیدہ زینب سالار قافلہ تھی، امام نے جاتے جاتے کہا تھا زینب میرے قافلے کی سالار تم رہو گی، خاندان نبوت کی بیبیوں کی عزت اور آبرو کی محافظ تم رہو گی، اس قافلے کو بہت سلامتی کے ساتھ مدینے لے جانا۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب پاک نے سوچا سکینہ تو جو ہے وہ اللہ اکبر سسکیاں لے رہی ہے، سسکیاں اٹھ رہی ہیں، بیبیاں رو رہی ہیں، سوچو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ایک میت ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کسی کے گھر ہو کر کے موت ہو جائے تو پورا محلہ سوگوار ہوتا ہے، پورا گھر کے گھر لٹا ہوا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی لاشیں ہیں، کوئی لاشوں کو کفن دینے والا نہیں، ان پہ جنازہ پڑھنے والا نہیں، ان پہ کوئی ترس کرنے والا نہیں، ان پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ دین کے محافظ، حرم کے پاسبانوں کے ساتھ یہ سلوک، رسول اللہ کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے زمین پر کچھ تلاش کرنا شروع کیا، ایک ٹوٹا خنجر لیا اور ٹوٹا خنجر لے کر سوچا کہ لاشوں پہ پہرا دے دوں، کوئی ہے نہیں، زین العابدین بیمار پڑے ہوئے ہیں، لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی کہ لاشوں کے ارد گرد آپ ٹہل رہی تھی روتے ہوئے، کوئی نہیں تھا، کل تک کے سب ذمہ داریاں سنبھالنے والے تھے، آج زینب کو کردار حسین بھی ادا کرنا ہے، کردار فاطمہ بھی ادا کرنا ہے، کردار زینب بھی ادا کرنا ہے، کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینب، کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینب، جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب، جس کی جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب۔ زینب کا یہ حال تھا۔ اللہ اکبر، یعنی بیٹیاں بھی کیسی شیر دل ہوتی ہے، سیدہ زینب نے ثابت کیا، ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں پہ پہرا دے رہی ہے کہ دیکھا لاشوں کے اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز آتی ہے، بابا 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 کہہ کر کوئی روتا ہے۔ سیدہ زینب نے سوچا یہ آواز تو میری سکینہ کی ہے، جیسے گئی تو دیکھا ایک کٹی پٹی لاش پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر رو رہی ہے، بابا آپ کہاں چلے گئے، بابا بابا مجھ سے
بات تو کرو بابا، اس طرح کی بات کرتے سسکیاں لیتی ہے۔ شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے سینے لگایا، سینے لگا کر فرمایا میری لال میرے بیٹے تمہیں کیسے پتا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تو کہا پھوپھی امی جب میں بابا کو ڈھونڈنے نکلی نا، جب میں بابا کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے پوچھا بابا کہاں ہو تم، بابا تم کہاں ہو؟ تو اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ میں یہاں ہوں۔ تو میں سمجھ گئی یہ میرے بابا ہیں۔ بابا کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ سیدہ زینب نے سینے لگایا، سیدہ ام کلثوم کے سپرد کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی سیدہ زینب پاک پیرا دے رہی ہے کہ دیکھا کوئی سایہ آگے بڑھتا ہے۔ سیدہ زینب غصے میں آ گئی، ٹوٹا ہوا خنجر تان دیا اور تان کر کے فرمایا خبردار اب کیا کرنے آئے ہو؟ سب تو لوٹ چکے ہو، زیورات لوٹ چکے، خیمے جلا چکے، سکینہ کی بالیاں تک چھین چکے، اب ہمارے پاس بچا کیا؟ علی اصغر کا جھولا بھی تم چھین کر لے گئے، اب ہمارے پاس بچا کیا؟ کیا لوٹنے آئے ہو؟ خبردار اب آگے نہ بڑھنا ورنہ علی کی بیٹی جو ہے وہ تم پر حملہ کرنے پر مجبور ہوگی۔ آنے والے سائے نے قریب آ کر کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں اور میں حر کی بیوی ہوں، حر کی بیوی ہوں۔ بی بی دراصل میں نے خیال کیا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے آپ کے ساتھ ہیں، کئی دن کے بھوکے پیاسے، میں نے ان ظالموں کو منایا کہ تھوڑا سا پانی تو دے دو، کم از کم میں ننھے بچوں کو پلا لاؤں۔ اللہ اکبر۔ حور کی بیوی نے کہا بی بی میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، آپ کے لیے پانی لائی ہوں، یہ پانی لے لو کھا لو، کئی دن کے بھوکی پیاسی ہو۔ سیدہ زینب ٹھنڈے پانی کا نام سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فرمایا اے حور کی بیوی جب میرا علی اکبر پیاس کو تڑپتا تھا تب تو کیوں نہ آئی؟ جب میرا قاسم پلٹ پلٹ کر آتا تھا تب کیوں نہ آئی؟ میرا معصوم عسکر زبان ہوٹوں پہ پھیرتے پھیرتے دنیا سے چلا گیا تب کیوں نہ آئی؟ اب تو آئی ہے، لے جا تیرا پانی، ہم منظور نہیں کرتے۔ اس حور کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، اگر آپ مجھے خالی لوٹا دے گی وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ بی بی پانی قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں۔ سیدہ پاک حور کی بیوی کے ساتھ تشریف لائیں۔ اس وقت جب آئی تو سیدہ سکینہ سسکیاں لیتے لیتے روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ پانی کے چند قطرے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ ڈالے اور چہرے پہ ڈالنے کے بعد سکینہ اٹھی، اٹھنے کے بعد پانی کا کٹورا پیش کیا۔ سکینہ میری لال لو یہ پانی پیو۔ سیدہ سکینہ جیسے اٹھی اٹھ کر پوچھا پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ سب بیویاں رو پڑی۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹا تیرا عباس تو اب فرات پر گیا ہے، شاید وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری بیٹی یہ حر کی بیوی پانی لائی، یہ حر کی بیوی پانی لائی، لو پانی پی لو۔ پھر ایک سوال کیا سیدہ سکینہ نے امام علی مقام کے گھر میں تربیت کا ماحول کیا تھا، دین پر عمل کے جذبات کیا تھے؟ سیدہ سکینہ نے پانی لینے سے پہلے پوچھا اچھا حور کی بیوی پانی لائی تو کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ تو سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹی ہم نے پانی نہیں پیا، کیونکہ نانا کی سنت ہے جب بھی کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے جو سب سے چھوٹا ہو اس کو دیا جاتا ہے، پھر ہم بڑے ہم تو دیکھ ہی لیں گے۔ اللہ اللہ سکینہ نے اتنا سنا، پورے قافلے میں میری بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو، تم پہلے پانی پی لو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں شہزادی سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں کٹورا لیا اور کٹورا لینے کے بعد جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی تھی ادھر چلتے چلتے اچانک پوری طاقت اکٹھا کر کے دوڑنا شروع کیا۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ سکینہ او سکینہ سکینہ ادھر آؤ، وہاں کہاں جاتی ہو؟ وہاں کٹی پٹی لاشیں ہیں۔ تو سکینہ نے پلٹ کر بڑی سادگی سے کہا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا جان کی سنت ہے جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو دو، اور آپ نے کہا کہ سب سے چھوٹی پورے قافلے میں تم ہو، پہلے تم پیو پھر ہم دیکھیں گے۔ پھوپھی امی آپ بھول گئی، پورے قافلے میں میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں بلکہ میرا بھیا علی اصغر سب سے چھوٹا ہے، میں پہلے اصغر کو پانی پلا لوں اس کے بعد میں پھر پانی پیوں گی۔ شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے باہوں میں لیا، سینے سے چپٹا کر پھوٹ پھوٹ کر کے رو پڑی۔ اللہ اکبر، کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں نبی کے گھر والوں نے، بالآخر رات کیسے کٹی، کس حالت میں کٹی یہ تو وہ جانے۔ کہتے ہیں خوشیوں کی راتیں منٹوں میں کٹتی ہے لیکن غموں کی راتیں جلدی